आज पढ़ा जाएगा मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए मानव में क्या पाया जाता है, हमारा कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में 22 जोड़े ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो शरीर में अन्य भागों का निर्माण करते हैं, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोसोम कहते हैं। लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? हमारा एक्स और वाई होते हैं। और जो 22 जोड़े होते हैं ये हमारे पूरे शरीर की संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या अन्य गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं हम क्या उसे क्या कहते हैं, एलोसोम कहते हैं या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार से हम आज देखेंगे कि क्या मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए हमारा क्या होता है, ये पुरुष क्या है, पुरुष कोशिकाएं, और इधर हमारा क्या होता है, ये स्त्री कोशिकाएं। कहा जाता है कि 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र जो होते हैं किसमें होते हैं, हमारा ए पुरुष में होते हैं। और हमारे स्त्री में क्या होता है, हमारा 44 प्लस एक्स जो होते हैं ये हमारे क्या था, हमारे गुणसूत्र होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है कि जो पुरुष कोशिकाएं या पुरुष गुणसूत्र होते हैं उसके युग्मक होते हैं, इसमें अगर अलग अलग किया जाता है तो हमारा क्या होता है, 22 जो गुणसूत्र होते हैं एक अलग होते हैं। और 22 प्लस वाई गुणसूत्र हमारे अलग होते हैं, क्योंकि 22 44 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46। तो एक मिलकर कितना जो हमारा 46, तो 22 प्लस एक्स मिलकर हमारे किसका, एक युग्मक नर युग्मक का निर्माण करते हैं। और 22 प्लस वाई मिलकर हमारा एक युग्मक का निर्माण करते हैं। ये हमारा कहा जाता है कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों एक्स रहेंगे। यहाँ पर एक एक्स और एक वाई है, तो यहाँ पर एक एक्स और एक वाई है। अब कहा जाता है ये मादा युग्मक हो गई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नर युग्मक। नर युग्मक में हमारा क्या होता है, शुक्राणु को होते हैं। और हमारा मादा युग्मक में हमारा क्या होता है, अंडाणु होते हैं। देखा जाता है कि क्या होता है, जब 22 प्लस एक्स गुणसूत्र क्या कर देते हैं, हमारा 22 प्लस एक्स मादा, या कह सकते हैं कि अंडाणु के से साथ निषेचन की क्रिया कराई जाती है। तो कितने बनते हैं हमारा, 44 प्लस एक्स 22 44 एक्स डबल एक्स हो जाएगा। इसको कहा जाएगा हमारा समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि दोनों लिंग हमारे कहते हैं ये समान होते हैं। तो दोनों जब लिंग हमारे कहते हैं एक्स होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हमारा पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 प्लस वाई है। जब वाई है तो एक क्रोमोसोम हमारा क्या क्या करना हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा। और एक क्रोमोसोम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स। तो 22 प्लस एक्स वाई मतलब एक, जब एक्स वाई आ जाता है तो किसका निर्माण करता है, ये हमारा पुरुष का, या कहा जाता है कि ये पुत्र कोशिकाएं बनती है। अब कहा जाता है यहाँ पे क्या, 22 प्लस एक्स कोशिकाएं मिलकर 22 प्लस एक्स को पुरुष कोशिकाओं से और ये मादा कोशिकाओं से मिलकर किसके निर्माण कर, हमारा 44 प्लस एक्स एक्स। ये मतलब क्या, ए स्त्री का, या कह सकते हैं कि पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई का निर्माण करता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये पुत्र कोशिका निर्भर करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हमारे क्या होता है, विषम युग्मजी लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण होता है। तो कहा जाता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर किसके, उसके युग्मक मिलकर 44 प्लस एक्स वाई कहा जाता है कि जब एक्स एक्स बनते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ये मादा, या जब हमारे एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं तो हमारे क्या होता है, ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं, या नर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से हमें क्या कहते हैं, पुत्र व पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, या पुत्र और पुत्री की संतति या संतान का निर्माण होता है, या इस प्रकार से उनके गुणसूत्रों के द्वारा तैयार होते हैं। इस केस में देखिए क्या है, हमारा एक्स कहा जाएगा कि देखिए दोनों में 50% संभावनाएं क्या रहती है, हमारा पुत्र होने की, और 50% संभावनाएं क्या रहती है, हमारा पुत्री होने की। क्या होता है, हमारा पुत्र और पुत्री होने की मतलब 50% संभावनाएं होती है।